नमस्कार। आज हम जानते हैं प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। यदि किसी परिपथ में बहुत सारे प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए तो उस प्रतिरोध का समतुल्य मान क्या होगा। ठीक है, यही हमको जानना है। जैसे तो हम दो तरीके से प्रतिरोध को लगा सकते हैं। ये प्लस हुआ, ये माइनस। अब ये देखिए, दो तरीके से हम लगाते हैं। पहला क्या है, श्रेणी क्रम, है ना, और दूसरा पार्श्व क्रम। श्रेणी क्रम जिसको सीरीज कनेक्शन कहते हैं, ठीक है, और पार्श्व क्रम को पैरेलल कहते हैं। तो यहां देखिए, जब श्रेणी क्रम में इसको लगाया जाता है, मान लिया इसको R1, R2 और R3, यहां पर कोई वोल्टेज है V, और मान लिया इसे करंट हो रहा है पास I, तो हम जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे आएगा। जैसे हम तो जानते ही हैं कि R इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। श्रेणी क्रम में तीनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये तो बहुत आसान होता है, श्रेणी क्रम सीधा सीधा जोड़ देना है। पार्श्व क्रम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इसका डिराइव करते हैं कि कहाँ से आता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम ये क्रियाकलाप द्वारा आया है कि जब हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को लगाते हैं तो क्या होता है कि हर एक प्रतिरोध से आपका अलग अलग वोल्टेज पास करता है। और वही जब ये करंट की बात की जाए तो वो करंट सारे में क्या जाएगा, एक ही करंट जाएगा, है ना। यानी कि अगर इससे I करंट जा रहा है तो I करंट R1 में भी जाएगा, R2 में भी जाएगा और R3 में भी जाएगा, लेकिन वोल्टेज का मान अलग अलग होगा। तो हम देखते हैं यहां पे, हम जानते हैं कि V बटा I क्या होता है हमारा, यही क्या होता है, R का मान होता है ना। तो अगर हम R1 की बात करें, R1 का अगर हम बात करेंगे R1 के लिए, V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर IR1 लिख सकते हैं ओम के नियम से। ठीक है, उसके बाद R2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, V2 बराबर IR2। हम क्या माने कि यहां से V1 वोल्टेज पास कर रहा है, यहां से V2 और यहां से V3। अब ये वोल्टेज है, ये क्या है, तीनों का जोड़ है, यानी कि V बराबर हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि यही वोल्टेज तो सब में बट रहा है ना। तो इसीलिए तीनों का क्या हो गया, जोड़ हो गया V हमारा, और करंट तो तीनों में बराबर है। इसीलिए देखिए यहाँ पे V1 लिखे हैं, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2। अब क्या करेंगे, R3 के लिए यहाँ पर 3 लिया है, R3 के लिए क्या हो जाएगा, V3 बराबर IR3। और हम यहाँ पे क्या लिखे कि तीनों वोल्टेज अलग अलग जो है V1, V2, V3, तीनों का जोड़ क्या है, इसी V के बराबर है ना। तो हम लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, अब देखिए, अगर ये नहीं होता, अगर केवल एक प्रतिरोध यहां पर 3 के जगह क्या रहता, केवल एक प्रतिरोध रहता, तो हम ये वाला टर्म ले लेंगे तो V बराबर हमारा क्या आ रहा है, IR आ रहा है। अगर हम इसको इक्विवेलेंट ले लें यानी समतुल्य ले लें, यानी कि तीनों की जगह क्या रहता, एक ही रहता, तब हमारा V बटा I बराबर R इक्यू लिख सकते हैं इसको। तो हमारा यहां से आ गया V बराबर IRQ। तो यहां से V बराबर लिखिए IR इक्विवेलेंट। V1 क्या है, IR1, V2 क्या है, IR2, और V3 IR3 होगा। यहां से I कॉमन ले सकते हैं, तो I कॉमन लेने के बाद ये देख, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3,
यहाँ से आई कॉमन हो गया तो आई को हम हटा सकते हैं। यहाँ से देखिए आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा आ गया। यहाँ से आता है हमारा कि जब भी किसी बहुत सारे प्रतिरोधकों को एक श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो क्या होता है, उसके समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, सारे प्रतिरोध के जोड़ के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा आया है। ठीक है, अभी हम करेंगे पार्श्व क्रम, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल हम पार्श्व क्रम का ही करेंगे, श्रेणी क्रम का इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बहुत आसान है, सीधा सीधा जोड़ देना है ना, उसका करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, अब आगे चलते हैं पार्श्व क्रम की ओर। वैसे डिराइव करने आता नहीं है, लेकिन कभी कभी आ भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। अब आता है पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम संयोजन, वो था श्रेणी क्रम। यहां पर हम ले लेते हैं 3। यहां से V वोल्टेज है, I है विद्युत धारा, इसको R1, इसको हम मानते हैं R2, ये हो गया R3। देखिए ये जो R दिखा रहा है ना, अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे बल्ब वगैरह है ही नहीं, सीधा सर्किट है, क्यों नहीं। अब ये R1 R2 R3 क्या है, आपका घर में जो यूज होता है ना, तरह तरह का जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, वो सारा क्या करता है, कुछ कुछ प्रतिरोध भी रहता है उसके अंदर, है ना। तो वही अब दिखा रहे हैं आपको, विद्युत शक्ति हो या फिर तापीय प्रभाव में, ये सब के बारे में और डिटेल में पढ़ना है। जैसे यहाँ पर V वोल्टेज है किसका, इसका, इस बैटरी का, और I विद्युत धारा है। तो पार्श्व क्रम में क्या होता है, वोल्टेज आपका बराबर है, जो वोल्टेज R3 में वही R1 में और वही R2 में, V। लेकिन करंट का मान इसमें क्या हो जाएगा, बट जाएगा। अगर हम इसको माने I1, इसको मान लेते हैं I2 और इसको मान लेते हैं I3, है ना। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, I बराबर हम लिख सकते हैं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं, क्योंकि यही करंट बंट रहा है। अब क्या हो रहा है कि अब हमको क्या करना है, माना कि अगर इसमें क्या होता, एक ही प्रतिरोध होता तो हमारा क्या हो जाता, वो R इक्विवेलेंट होता, और हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR इक्विवेलेंट, और यहीं से हमारा निकल कर आएगा क्या, I बराबर V बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहां से इसको रखते, जैसे I हमारा था तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 को हम क्या लिख सकते हैं, I1 के लिए या R1 के लिए लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से R1 है ना हमारा, तो R1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, I1 बराबर V बाई R1। R2 के लिए क्या लिख सकते हैं, I2 बराबर V बाई R2, और R3 के लिए क्या लिख सकते हैं, I3 बराबर V बाई R3। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। एक इक्विवेलेंट यानी कि एक प्रतिरोध के लिए हम क्या लिखे, V बाई R इक्विवेलेंट, और बाकी ये तीनों के लिए क्या लिखे, V बाई R1, V बाई R2 और V बाई R3। तो हम यहाँ ये वाला इक्वेशन से देखिए, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो इस I को हम क्या लिख सकते हैं, V बाई R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, और फिर I1 हमारा क्या है, V बाई R1, और ये होगा V बाई R2, ये हो जाएगा V बाई R3। अब यहाँ से V को कॉमन ले लीजिए और V को हटा दीजिए, हमारा आएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V कैंसल होगा तो हमारा निकल कर आएगा क्या, 1 बाई
आर इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। ये ध्यान रखना, ये 1/r इक्विवेलेंट है और आप सीधा सीधा जोड़ नहीं सकते हैं, है ना। सबका क्या करना पड़ेगा, भिन्न का जोड़ लेकर फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसका व्युत्क्रम लेंगे, तब ना ये निकलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आता है पार्श्वक्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान। एक क्वेश्चन लगाते हैं अभी। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा 12.10 चित्र में। अच्छा, चित्र इधर दिया है, क्वेश्चन उधर कुछ है। परिपथ आरेख में मान लीजिए R1, R2, R3 के मान 5, 10 और 30 हैं। जैसे कोई बैटरी यहां लगा है ना, और फिर 3 प्रतिरोध हैं। और कुछ है क्वेश्चन में, 12 वोल्ट ये दिया हुआ है बैटरी का विभवांतर, और यह 5 ओम है, यह 10 ओम है और ये 30 ओम है। आपको क्या निकालना है, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा, यानी कि अगर इसमें I करंट बह रहा है, इसमें I1 और इसमें हम मानेंगे क्या I2 और इसमें क्या हो जाएगा I3। तो प्रत्येक में कितनी विद्युत धारा, यानी कि आपको क्या निकालना है, I1, I2 और I3, तीनों का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, यानी कि आपको फिर क्या निकालना है, I का मान, और परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी कि R इक्विवेलेंट यानी समतुल्य प्रतिरोध। निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। कैसे करेंगे, जैसे देखिए ये तो हमारा पार्श्व क्रम में है। जब ये पार्श्व क्रम में है तो हमारा वोल्टेज का मान बदलेगा, नहीं बदलेगा, यस तो वोल्टेज का मान नहीं ना बदलेगा। तो 12 वोल्ट है तो यहाँ भी 12 वोल्ट, इसके लिए भी 12 वोल्ट, यहाँ भी 12 वोल्ट। तो हम सीधा लिख सकते हैं ना, अगर तीनों का मान अलग नहीं, I1 बराबर क्या होगा, V/R1 कर दीजिए, I2 बराबर क्या, V/R2 और I3 बराबर क्या, V/R3। तो हम लिख सकते हैं I1 बराबर क्या, 12/R1 कितना है, 5। I2 बराबर क्या है, देखिए ये 12/R2 कितना है, 10, और I3 कितना है, 30, 12/30। देखिए I1 बराबर क्या आ गया, 2.4, I2 बराबर 1.2, R3 बराबर क्या आएगा, 0.4। अब तीनों को जोड़ दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा, प्रतिरोध, ये आ जाएगा पूरा करंट। ये I1 हो गया, ये पहला क्वेश्चन हमारा बन गया। दूसरा क्वेश्चन था कुल विद्युत धारा, तो कुल विद्युत धारा निकाल दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 कितना होगा आपका, टोटल 4 एम्पियर। यहाँ भी एम्पियर लिख दीजिए, 4 एम्पियर विद्युत धारा। अब क्या करना है, R इक्विवेलेंट निकालना है, तो वो फॉर्मूला आप लगाएंगे,
जैसे आर इक्विवेलेंट हमको निकालना है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या है, 1/r1 मीन्स 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। 5, 10 और 30 का एलसीएम कितना, 30 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 1, 6 3 9 1 10, क्या आ गया 1 10/30, यानी कि 1/3, यानी 1/r इक्विवेलेंट हमारा कितना आ रहा है, 1/3। तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3 ओम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि हम देख रहे हैं कि 5 है, 10 है और 30 है, और जो हमारा समतुल्य प्रतिरोध आया है उसका मान कितना आया है, 3 ओम। ये क्या तीनों से कम है, कम है ना। तो इसीलिए जब भी हम पार्श्व क्रम में लगाएंगे तो ये देखने को मिलता है कि प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए घर का जो सर्किट, घर का जो वायरिंग होता है वो किसमें किया जाता है, पैरेलल यानी कि पार्श्व क्रम में किया जाता है। क्योंकि अगर श्रेणी क्रम में कर देंगे तो सारा जो भी आपका घर में एप्लियंसेस है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक, वो क्या होगा कि अगर सीरीज में हो यानी कि श्रेणी क्रम में होगा तो सबका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि आपका मतलब ये कम हो जाएगा, उसमें करंट कम हो जाएगा। करंट कम हो जाने से क्या होगा, ढंग से वो चल नहीं पाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, सबको पार्श्व क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रतिरोध। आगे की वीडियोज में हम जानेंगे विद्युत शक्ति और तापीय प्रभाव के बारे में। और अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।